आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने 10 तक पढ़ा है कि 0 से 90 डिग्री के मान अपन ने याद किए हुए हैं कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, कोस 45 डिग्री क्या होता है। 0 से 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय फलनों के मान अपन 10 तक सीख चुके हैं। यहाँ अपन कोई सा भी कोण ले ले, जैसे अपन को कहते हैं कि 900 डिग्री का मान ज्ञात करना है, 300 डिग्री से ऊपर यानी अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी कोण ले लेते हैं अपन, उसका मान क्या होता है वो ज्ञात करना सिखा रहे हैं। ये एक चतुर्थांश बना हुआ है, कार्तीय तल जैसे होते हैं वो कार्तीय तल है। इसमें ये न्यून कोण लिया है, इस ग्राफ से अपन समझेंगे, सारे कोण इसी ग्राफ से समझेंगे। न्यून कोण लिया थीटा, ये अपनी इनिशियल लाइन है। कोण यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री से, ऊपर कोण माप रहे हैं तो ऊपर पॉजिटिव हो रहा है। ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को अपन π/2 भी कहते हैं। फिर यहाँ से कोण चलते चलते यहाँ आ गया तो यहाँ हो गया, ये जो लाइन है ये 180 डिग्री के कोण, यहाँ से यहाँ हो गया 180 डिग्री। 180 को अपन पाई भी कहते हैं, तो ये पाई की लाइन हो गई। फिर यहाँ से यहाँ वापस चले तो ये 3π/2 की लाइन हो गई। 3π/2 कहो या इसको कहो 270 डिग्री। उसके बाद आगे आके चलते हैं अपन, तो यहाँ आने के बाद एक पूरा राउंड हो जाता है। तो ये लाइन जो 0 डिग्री की लाइन है वही लाइन 2π की भी है, क्योंकि 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। तो ये जो लाइन है एक्स एक्स, धनात्मक जो एक्स एक्स है, ये 0 डिग्री की लाइन भी है। और 2π एक चक्कर राउंड काटने के बाद अपन वापस यहीं आ जाते हैं। उसके बाद फिर वैसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर ये जो लाइन π/2 की थी वही 5π/2 की भी होगी। 2π का मतलब जैसे ये हो गया π/2, ठीक है, ये हो गया 2π/2 जो बन गया था पाई। 3π/2, 4π/2 का मतलब हो गया था 2π। फिर ये 5π/2 की लाइन भी यही होगी। तो जो π/2 है वही 5π/2 की लाइन होगी। ऐसे ये पाई, 3π, 5π, विषम पाई जो हो रहे हैं वो इधर आएंगे सारे। विषम पाई के मान ये, क्योंकि राउंड यहाँ पर पाई हो रहा है, 2π हुआ। फिर अपन राउंड काट के तो 3π, 4π, 5π, यानी ये तो विषम पाई की लाइन है और ये सम पाई की लाइन है। 2π, 4π, 6π, 2nπ की लाइन ये रही, ठीक है। अब अपन ने ये कोण लिया है थीटा न्यून कोण, और ये एक इकाई के वृत्त को माना, यानी ये अपनी इकाई है 1। तब ये थीटा, तो थीटा के सामने होता है लंब, ये अपना हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, ये समकोण त्रिभुज बनाया है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आ रहा है 1। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 1, यानी ये आधार अपना कोस थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो ये आधार जो अपना कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है और जो लंब है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे हुए कर्ण। कर्ण तो 1 है, तो ये जो आधार हो गया ये कोस थीटा का हो गया, और ये जो लंब हो गया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे हुए कर्ण। इसीलिए लंब हमेशा साइन थीटा को लंब कहेंगे और कोस थीटा को कहेंगे आधार। ये इतने सारे जो सूत्र यहाँ लिखवा रखे ये रटने नहीं है, इसी फिगर से अपन इन सारे सूत्रों को क्लियर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये जैसे प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में सारे ही कोण, कार्तीय तल में जो होता है कि सारे ही कोण धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पर जो भी कोण इस चतुर्थांश में आएगा वो हमेशा धनात्मक होगा। अब इस चतुर्थांश में कौन कौन से कोण होते हैं, जैसे पहला ये साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री का है। 90 माइनस थीटा, थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब थीटा का मान 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो जो 90 डिग्री से छोटे कोण है, 90 माइनस थीटा का मतलब जो 90 डिग्री से छोटे कोण है, ये 90 डिग्री है, तो 90 से छोटे कोण इधर होंगे और 90 से बड़े कोण इधर होंगे। तो 90 से छोटे वाले सारे कोण इसी चतुर्थांश में होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी 90 π/2 यहाँ पर है, साइन 90 माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, को का फर्क आता है, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉड थीटा। जब भी π/2 का कोई गुणज अपन कोण में लेते हैं तो को का फर्क आता है, और वो को का डिफरेंस क्यों आता है वो अपन यहाँ समझते। अभी थीटा के लिए तो ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, पर 90 माइनस थीटा का मतलब अपना कोण बदल के ये ऊपर वाला हो गया, न्यून कोण ये हो गया। अब न्यून कोण यदि ये ऊपर, क्योंकि 90 माइनस थीटा का मतलब अपन इस कोण को ले रहे हैं 90, तो इसके सामने लंब, न्यून कोण के सामने होता है लंब,
तो ये उस केस में ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। ये लंब का मतलब ये लंब हो गया है। इसीलिए साइन तो को में चेंज हो जाए, साइन थीटा कोस में चेंज हो गया और कोस थीटा साइन में चेंज हो गया, क्योंकि 90 माइनस थीटा के कोण के लिए अपना लंब और आधार म्यूचुअल हो जाते हैं। जो पहले आधार था वो अब लंब बन गया और जो अब आधार है वो पहले लंब था, और सारे कोण ये धनात्मक हैं। अब यहाँ देखो, अपन एक राउंड काट के जब वापस आए तो ये यहाँ पहुंच गए, तो इसी कोण को 2 पाई प्लस थीटा भी इसी यहीं पर ही होगा। 2 पाई प्लस थीटा का मतलब 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 360 प्लस थीटा कहो या 2 पाई प्लस थीटा कहो, वो सारे कोण प्रथम चतुर्थांश में होंगे। जो कोण यहाँ, क्योंकि ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई है, तो और प्रथम चतुर्थांश में कोण सारे धनात्मक होते हैं, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर है, कोस 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा के बराबर है, टेन 2 पाई प्लस थीटा टेन थीटा के बराबर। 2 पाई वाले राउंड में एक पूरा राउंड हो जाता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब ऐसे साइन 2n पाई का मतलब हो गया 4 पाई 6 पाई 8 पाई, कुछ भी हो, सारे सूत्र अपने यही काम में आएंगे। साइन 2 पाई 4 पाई सभी के सारे कोण क्या रहेंगे, धनात्मक, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा भी लंब भी धनात्मक है, x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है। अब अपना जो आगे बढ़ते बढ़ते अपन इस चतुर्थांश में सेकंड चतुर्थांश में आ जाते हैं। सेकंड चतुर्थांश की जरूरत कब पड़ती है, जब अपन को 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोणों के मान ज्ञात करने हैं, तो वो कोण सेकंड चतुर्थांश में होंगे। जैसे अपन को निकालना है 120 डिग्री या 150 डिग्री या आगे के कोई भी कोण निकालने, तो वो इस चतुर्थांश में होंगे। जैसे 120 डिग्री का कोण निकालना है तो अपन उसको अगर यहाँ इस लाइन से देख रहे हैं तो अपन लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 में से 30 घटाओ तो 150 आता है। यानी कोण के अपन को दो टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा तो न्यून कोण होना चाहिए 30, 60, 45 वाला, और एक टुकड़ा पाई का गुणज होना चाहिए। पाई का गुणज मतलब 180 हो सकता है, 360 हो सकता है, ऐसे अपन उनके टुकड़े करते हैं। तो अपना कोण जैसे यहाँ पर है उसको अपन लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले तो अपन सूत्रों को समझते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 ये रहा, पाई बाई 2 कहो या 90 कहो। जब भी ये पाई बाई 2 का गुणज आता है तो को का डिफरेंस आता है। साइन 90 प्लस थीटा, अब क्योंकि साइन थीटा अपना ये लंब ये वाला है, ये साइन थीटा है, लंब साइन थीटा है, और इस चतुर्थांश में लंब ये क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्स तो पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा का मान पॉजिटिव कोस थीटा आया है। अब कोस 90 प्लस थीटा, ये तो साइन तो आएगा, को का डिफरेंस आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा वो देखना। तो कोस का फॉर्मूला अपन बना रहे हैं। इस चतुर्थांश में कोस थीटा ऋणात्मक है क्योंकि कोस थीटा एक्स एक्स पर प्रदर्शित हो रहा है। कोस थीटा एक्स एक्स पर प्रदर्शित हो रहा है, तो कोस थीटा बराबर, इसीलिए ऋणात्मक वैल्यू आई माइनस, और को का फर्क आया जो साइन थीटा। टेन का कोई फॉर्मूला नहीं है। टेन में यदि दोनों का चिन्ह समान है तो टेन थीटा पॉजिटिव आता है, और यदि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो टेन का चिन्ह नेगेटिव आता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन 90 प्लस थीटा का वैल्यू निकालनी है। अब एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, और को का फर्क आ गया माइनस कोट थीटा। इस चतुर्थांश में और इस चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस होते हैं, इसलिए इसमें और इसमें टेन थीटा और कोट थीटा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक प्लस और एक माइनस है। इसीलिए आगे साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये जो कोण अपन यूं भी कह सकते, जैसे 120 डिग्री का कोण है, अपन उसके दो यूं भी कह सकते हैं कि 90 थीटा प्लस 30 भी कह सकते हैं, और 180 माइनस 60 भी कह सकते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा, अब साइन थीटा सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा ही आएगा। पाई बाई 2 के गुणज जब भी लिखते हैं, यहाँ पर पाई बाई 2 ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, 3 पाई बाई 2 ले रहे हैं, 5 पाई बाई 2 ले रहे हैं, तो को का डिफरेंस भी आएगा और चिन्ह भी चेंज होगा। और जब भी अपन पाई का गुणज ले रहे हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो केवल चिन्हों का ध्यान रखना, थीटा वो का वही रहेगा, केवल अपने चिन्ह चेंज होंगे। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा जो वाई एक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए कोस पाई माइनस थीटा। अब कोस थीटा आधार पर हो रहा है अपना, और आधार यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक है, इसलिए कोस थीटा के फॉर्मूला में माइनस लगा है।
टेन पाई माइनस थीटा, एक नेगेटिव है इसलिए माइनस टेन थीटा बनेगा। अब ऐसे साइन 2n प्लस पाई यानी 2n प्लस 1 पाई का मतलब विषम गुणक, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, माइनस थीटा बराबर साइन तो पॉजिटिव रहेगा, और कोस 3 पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस 5 पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, यानी जो पाई के लिए जो फॉर्मूले बन गए वही 3 पाई 5 पाई 7 पाई सभी के लिए वही जनरल फॉर्मूला बनेगा। अब थर्ड चतुर्थांश में आ जाते हैं, तो थर्ड चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, यानी कि साइन थीटा भी ऋणात्मक होगा, साइन पाई प्लस थीटा। चिन्ह इनको देख के नहीं लगाना, चिन्ह अपना इनको देख के लगाना है। साइन पाई प्लस क्यों लिया है, क्योंकि देखो ये पाई की लाइन है, अगर ऊपर है तो यानी कि पाई से थोड़ा सा कोण कम है, इसलिए अपन पाई माइनस थीटा लिख रहे हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर पाई से बड़ा कोण है, यानी जो कोण 180 डिग्री से बड़े हैं वो इस चतुर्थांश में आएंगे। अपना कोण यहाँ से मापना शुरू किए, तो जो भी कोण 180 डिग्री से बड़े हैं वो कोण इस चतुर्थांश में आएंगे। तो पाई प्लस थीटा, ये प्लस लगेगा क्योंकि अपन ने पार कर लिया। अब यहाँ पर साइन भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, साइन थीटा इस अक्ष पर है नेगेटिव है, कोस थीटा इस अक्ष पर है तो नेगेटिव है, और दोनों ही नेगेटिव है तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा होगा। अपन सेक कोसेक और कोट के फॉर्मूले नहीं देख रहे हैं, जो इनके होते हैं वही। साइन अगर नेगेटिव है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक पाई प्लस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा ही बनेगा, सेक पाई प्लस थीटा भी माइनस सेक थीटा ही बनेगा, टेन पाई प्लस थीटा प्लस कोट थीटा बनेगा। इन तीनों के उल्टे वहां होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसी कोण को अपन, ये 3 पाई बाई 2 की लाइन है, तो यहां से देखें इस कोण को अपन, जैसे यहां पर कौन सा कोण आएगा, 210 डिग्री का कोण यहाँ आएगा। 210 को अपन यूं भी लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, या 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होगी, पर अपन को फॉर्मूले दोनों ही टाइप से समझने हैं, क्योंकि प्रूव करने वाले में ये फॉर्मूले भी आएंगे। साइन 3 पाई माइनस थीटा, अब साइन 3 पाई माइनस थीटा, ये साइन थीटा नेगेटिव है तो माइनस तो आएगा, पर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का गुणज इसलिए साइन को में चेंज हो गया। कोस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस तो आएगा पर को चेंज हो गया जो माइनस साइन थीटा आएगा। टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, दोनों नेगेटिव है तो प्लस आएगा पर को में चेंज हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 का गुणज हो रहा है। अब वापस जो पाई के लिए फॉर्मूले वही 3 पाई के लिए फॉर्मूले रहेंगे। तो साइन 3 पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोस 3 पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, सारे फॉर्मूले वही रहेंगे। अब आगे बढ़ते अपन चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में जो कोस थीटा जो ऊपर है, ये कोस थीटा, तो कोस थीटा तो चौथे में पॉजिटिव रहेगा और साइन थीटा चौथे में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये साइन थीटा नेगेटिव, कोस पॉजिटिव रहेगा, साइन नेगेटिव रहेगा। ये देखो कोस पॉजिटिव है और साइन क्या है, नेगेटिव। टेन नेगेटिव रहेगा क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है। अब चौथे चतुर्थांश के कोणों को लिखते कैसे अपन, ये 2 पाई, यहाँ आके एक राउंड पूरा होता है 2 पाई पर, तो यहाँ जो कोण है वो 2 पाई से कम है, पूरा राउंड नहीं पहुंचा अभी। चौथे में जो कोण है वो यूं लिखेंगे, या तो वो 2 पाई से कम है, कम का मतलब हो गया माइनस, 2 पाई से न्यून कोण जितना कम है, या वो 3 पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, दोनों ही मतलब। इस लाइन से अगर देखेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा वाले कोण यहाँ आएंगे, और इस लाइन से देखेंगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा वाले कोण यहाँ आएंगे। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन यहाँ नेगेटिव है, कोस यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस कोस थीटा, और टेन एक नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा। अब 3 पाई बाई 2 से देख रहे हैं साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन किस में चेंज होगा, सॉरी साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, को का डिफरेंस निकल गया, क्योंकि पाई बाई 2 का जब भी गुणा हो जाएगा साइन कोस में चेंज होता है, तो कोस थीटा हो गया, और क्योंकि साइन इस चतुर्थांश में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा है। कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस धनात्मक है इसलिए पॉजिटिव चिन्ह लगा, और को का डिफरेंस आया जो वो साइन में, कोस हो गया साइन में चेंज, टेन हो गया कोट में चेंज, एक नेगेटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा। ये राउंड पूरा करके अपन यहाँ पहुंच गए। अब कोई कोण जैसे 4 पाई प्लस थीटा है तब भी वो यहाँ होगा, 4 पाई का मतलब 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया। 4 पाई प्लस थीटा, जो कोण यहाँ है 2 पाई के लिए वही 4 पाई के फॉर्मूले हैं। 5 पाई विषम पाई के फॉर्मूले यहाँ और यहाँ होंगे, और सम पाई के फॉर्मूले यहाँ और यहाँ पर होंगे। अब सेकंड अपन इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये पूरा राउंड जो हो रहा है यहाँ पर जो ये एक इकाई का सर्कल अपन ने मान रखा है,
एक्स एक्सेस पर एक्स तो ये पॉइंट है 1,0 और ये कोण कितना है 0 डिग्री का कोण, और एक्स एक्सेस प्रदर्शित कर रहा है अपने cos थीटा को और वाई एक्स प्रदर्शित कर रहा है साइन थीटा को। यानी यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू तो है 1 और साइन थीटा के लंब क्या है, ये साइन, ये cos थीटा हो गया 1, तो ये cos थीटा, एक्स एक्सेस cos थीटा हो गया और वाई एक्सेस हो गया साइन थीटा, जहाँ भी देखेंगे तो इस एक्सेस पर cos थीटा तो है 1 और साइन थीटा है 0। और अपन को पता भी है कि cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 भी 1 है, cos 2 पाई भी 1 है, cos 4 पाई भी 1 है, cos 6 पाई भी 1 है। यानी कि cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 भी 0 है, साइन 2 पाई भी 0 है, साइन 4 पाई भी 0 है, यानी साइन 2n पाई क्या हो रहा है 0। आगे बात समझ में। अब आगे अपन अब जब बढ़ते तो ये पॉइंट हो गया 0,1, यहाँ पर x पॉइंट है 0 और y यानी cos थीटा तो है यहाँ पर 0 और साइन थीटा है 1, तो हमेशा, और ये π/2 का कोण है, ये कोण क्या है π/2 का, तो जब भी π/2 का कोण होगा, जब भी π/2 का कोण होगा cos थीटा हमेशा रह रहा है 0 और साइन थीटा हमेशा रह रहा है 1। अब आगे बढ़ो तो यहाँ आ जाता है -1,0, ये 1 था तो ये हो गया -1,0। cos थीटा की वैल्यू है -1, cos थीटा क्या यानी पाई 3 पाई, cos पाई भी -1 है, cos 3 पाई भी -1 है, cos 5 पाई भी माइनस है, और साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई 0, साइन 5 पाई हो गया 0, साइन इधर भी साइन 2 पाई भी 0 है और साइन पाई भी 0, यानी साइन n पाई की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। यहाँ इस लाइन पर साइन थीटा 0 है तो साइन n पाई की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि इस पूरी x एक्सेस पर साइन थीटा 0 होता है और x एक्सेस पाई 2 पाई का है, तो साइन n पाई की वैल्यू हो गई 0। जब जब साइन थीटा 0 होता है तब तब टेन थीटा भी 0 होता है, ये जनरल वैल्यू है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी हो गई 0। अब cos थीटा जो अपना 0 हो रहा है वो इस पर 0 हो रहा है, y एक्सेस पर cos थीटा 0 हो रहा है, ये cos थीटा 0, नीचे भी cos थीटा 0, y एक्सेस पर cos थीटा क्या हो रहा है 0। तो अपन यूं कहेंगे कि cos π/2 का ये 2n+1 क्यों लिखा है, अगर अपन सिंपल लिख देते कि n π/2, तो n जब 2 होता है और 4 होता है तो 2 से 2 कैंसिल होकर पाई की वैल्यू भी यहाँ आ जाती है, इसीलिए यहाँ 2n+π/2 लिखा है। यानी π/2 का जब विषम गुणज है तब उसकी वैल्यू होती है 0, मतलब साइन cos π/2 0, 3π/2 0, 5π/2 0, 7π/2 0, जब भी cos थीटा की विषम गुणज होते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है। साइन n पाई यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0, क्योंकि x एक्सेस पर साइन थीटा 0 होता है और y एक्सेस पर cos थीटा 0 होता है। अब नेक्स्ट, ये अपन ने थीटा माना था पॉजिटिव। अब जब अपन नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं, थीटा को यहाँ से उल्टा चल रहे हैं, वो राउंड यूं नहीं चल के उल्टा माप रहे कि नेगेटिव डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो अब अपना त्रिभुज बना है ये। अब यहाँ पर देखो साइन, ये वैल्यू निकाले कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो जब इधर माइनस थीटा का मतलब थीटा को जब अपन ने नेगेटिव मापा है तो ये जो लंब है, पहले लंब पॉजिटिव था, अब लंब क्या हो गया नेगेटिव, तो लंब बटे हुए कारण माइनस में हो गया है, इसीलिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। कोस माइनस थीटा, अब जब अपन नेगेटिव मान रहे हैं तो कोस थीटा की वैल्यू भी क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण। आधार पहले भी यही था और नेगेटिव मापने पर भी आधार में कोई चेंजेस नहीं हुआ, आधार तो सेम वो का वही है, इसलिए कोस माइनस थीटा भी कोस थीटा के बराबर ही होता है। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, इन दोनों के ऊपर उसका चिन्ह डिपेंड करता है, तो एक में नेगेटिव साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है और कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा के ही बराबर, और टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा के बराबर। इनके कंसेप्ट जब क्वेश्चन अपन और करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल्स जब अपन सोल्व करेंगे, तब इनके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये अब तक के जनरल फॉर्मूले हो गए हैं, इन फॉर्मूलों को अपन को याद नहीं करना है, केवल ऐसे राउंड में समझना है कि प्रथम चतुर्थांश में सारे ही कोण धनात्मक होते हैं, जो है साइन थीटा है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, और सारे धनात्मक होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में जो आ रहे हैं तो साइन थीटा धनात्मक रहता है, कोस थीटा ऋणात्मक हो जाता है, और टेन थीटा ऋणात्मक रहेगा क्योंकि एक नेगेटिव है। अब साइन धनात्मक है तो कोसेक भी धनात्मक होगा, सेक ऋणात्मक है, कोस ऋणात्मक है तो सेक भी ऋणात्मक होगा।
थर्ड में साइन भी नेगेटिव है, कोस भी नेगेटिव है, तो सेक भी नेगेटिव होगा, कोसेक भी नेगेटिव होगा। टेन पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ही नेगेटिव। यहाँ पर साइन नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है, ये अक्षों के चिन्ह तो अपन को पता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव लाइन, ये नेगेटिव लाइन, ये पॉजिटिव लाइन, ये नेगेटिव लाइन। साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, कोस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। दोनों में एक नेगेटिव है तो टेन क्या होगा, नेगेटिव। इनको इस डायग्राम को बनाना है और इनको लिखने की अच्छे से अपन को प्रैक्टिस करनी है।